welcome just outside Ahmedabad in Kamur area to meet a Gujarati tribe that's based here. They're called the Baspora tribe and they work to weave baskets for a living. I've made friends here with Ugam and she's been sharing her story and showing us around a little. And a bit later we're going to meet Mitul Patel, who's been working hard in this area to try and ensure that these people get access to even the most basic of rights. कैसे आपने शुरू किया? क्या हुआ आपको? You were a journalist. What happened? एक्चुअली जर्नलिज्म में थी तभी ये था कि कुछ ऐसा करना है जो मतलब नॉमडिक ट्राइब्स के बारे में थोड़ा बहुत पता भी था। मेरा एक इंसिडेंस ऐसा बना, मैं डफेर कम्युनिटी जो है जो खेत की चौकीदारी का काम करती है, मैं मानसून में उनकी सेटलमेंट में गई। पूरे वैसे तो बहुत सारे गांव में मैंने पूछा कि ये लोग कहाँ है, तो कोई मुझे बताने के लिए तैयार नहीं था कि उनकी सेटलमेंट कहाँ है। एक गांव में मैंने अखबार में पढ़ा कि ये बहुत ही इनका मतलब पुलिस उनको ढूंढ रही है सब कुछ, और वो लेके पेपर कटिंग में उस गांव में पहुंची। वहाँ से गांव से 4 किलोमीटर दूर इनकी सेटलमेंट थी। मानसून का टाइम था। जब मैं उसके सेटलमेंट में पहुंची तभी एक बच्चा छोटा था, वो बहुत ही रो रहा था और मुझे डिस्टर्ब हो रहा था एक्चुअली बात करने में। तो मैंने उस लेडी को बोला कि इसको फीडिंग करवाओ ना, ये इतना रो रहा है। तो वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाई और उसने मुझे आकर कहा कि ये उसकी डिलीवरी को 3-4 दिन ही हुआ था। तो उसने कहा कि 4 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, मैंने खाया नहीं, फीडिंग कहाँ से आएगा, तो मैं बच्चों को खिलाऊंगी। आई एम शॉकिंग कि ऐसी कंडीशन मतलब गुजरात में है। बस वो एक मोमेंट थी। इंसान के नाते भी सोचे तो भी मुझे लगता है कि करना चाहिए। एक्चुअली इनका नॉमडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स ऐसे जिनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन सबके हुआ करते थे। ये डेवलपमेंट हुआ उससे पहले उनकी बहुत ज़रूरत गाँव में हुआ करती थी। ये लोग गाँव में जाते थे तो गाँव वाले उनकी वेट करते थे कि ये लोग आएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें, जैसे छुरी और चाकू की धार निकालने की बात हो या बाम्बू से ये बड़ी टोपली बनाने वाली बात हो। अभी क्या हुआ कि गांव वालों की ज़रूरत तो इन लोगों से पूरी नहीं होती है, बाहर से उनको काफ़ी कुछ मिल जाता है, तो इनकी ज़रूरत अब इनको नहीं रही है। तो अगर परमानेंट रेसिडेंस की बात आती है तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं करना है। जैसे यहाँ की आपको बात चली, वैसे हर गाँव में ये होता है। आप रुको 15-20 दिन, 20 साल भी रुको, कोई प्रॉब्लम, पर अगर मेरे गाँव की वोटर ID की बात आएगी तो मैं मना करूँगी कि नहीं, ये मेरे गाँव के नहीं हैं। ऐसे आज़ादी के इतने साल के बाद भी अगर वो इंडियन सिटीज़न है, वो प्रूव नहीं कर सकते तो इसका क्या फ़ायदा इस देश में रहने का। 2007-8 में हमने एक साथ में करीबन 20,000 से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट टाइम वोटर ID कार्ड उनको दिलवाया। अब तो हर साल ये पूरा कैंपेन चलता है। And with such a huge problem, what gives you the strength to keep going? हर एक इंसान को भगवान ने भेजा है तो कुछ ना कुछ पर्पस से भेजा है, ठीक है। ये बात अलग है कि हम पूरी लाइफ में वो पर्पस को ढूंढ नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्यों भेजा गया है, तो मुझे वो करना है एक्चुअली। Fantastic. That's quite prophetic, huh? Very. Yeah. Very good. Thank you so much. Welcome. बहुत शुक्रिया, seriously.